अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करूँ कि तुम सब खैर आफियत से होगे। प्यारे भाइयों, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने लगा हमारी वीडियो का। और वो टॉपिक आज की ज़रूरत है क्योंकि आज आया है रिजल्ट मैट्रिक का। और एक अफसोसनाक खबर, बहुत ही अफसोस है खबर सुन के और पढ़ के कि एक हमारा कश्मीरी भाई था, मैट्रिक का रिजल्ट सही नहीं आया, खुदकुशी कर ली। अल्लाह सब ने महफूज रखे। अच्छा, उसने बचाने वास्ते गया, उसका भाई भी नहीं दुनिया में रहा, दोनों भाई दरिया में डूब के अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो कितने लोग और कितने स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से अपनी कीमती जान गंवा रहे हैं कि उनके रिजल्ट सही नहीं आ रहे। दरअसल आज यो समझाएंगे कि रिजल्ट होवे किस चीज का है, के रिजल्ट क्यों हम इतनी अपनी कीमती जान ने गवा दा। तो देखो, जिंदगी के इतने सारे गोशे, इतने सारे पहलू जो हमारी जिंदगी के होंगे, मुख्तलिफ पहलू हैं कि कोई अच्छा अगर बोल सके, जाहिर है वह सारे काम नहीं कर सकता। कोई अगर अच्छा पढ़ सके, मेरी एक क्लास का एक हमारा क्लास फेलो था, बहुत लायक और फायक और इंतहा दर्जे का टैलेंटेड था, सिर्फ नंबर के लिहाज से कह रहा हूँ। वो बंदा स्टेज पे चढ़ के कोटेशन तक नहीं बोल सका था, उस वास्ते मुश्किल था, नहीं बोला जा रहा था, कॉन्फिडेंस की कमी थी या कुछ भी। यानी हर जो भी स्टूडेंट या जो भी एक पढ़ रहा है लड़का, मैं उसने वो नहीं कहता कि वह कोई स्टेज पर अगर नहीं चढ़ रहा, कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है, वह नहीं कुछ जिंदगी में कर सकता। जाहिर है नंबर कुछ भी नहीं होते। नंबर सिर्फ हमारी उस एक साल की जो हमने कुछ पढ़ा है किताबा में, सिर्फ उस एक साल में हमने जो पढ़ा है, कितना इंटरेस्टिंग था हमारे वास्ते सब्जेक्ट, के था के नहीं, सिर्फ उस साल के बाद वह जो एक पेपर आवा है, पूरी उस पढ़ाई का जो साल भर में करी है, वह जस्ट उसका रिजल्ट है। उसका मतलब यूं नहीं कि हमारी जिंदगी उस रिजल्ट की वजह से जाया हुआ है। अच्छा, मैट्रिक में जो सवाल मैंने हल कर गया था, आज वो मैंने नहीं पता ही नहीं। आज मेरे से एक किसी से भी मैट्रिक जिसने करी है और मैट्रिक करने के कोई 4 साल या 2 साल 3 साल कितने कुछ दिनों बाद उससे पूछूंगा, भाई मैट्रिक में कौन सा सवाल आया था, मैं नहीं बता सकता कि कौन सा सवाल आया था। बहुत सारे इस तरह के भाई हैं जो कि नहीं बता पाएंगे कि मैट्रिक में वे, इनफैक्ट जो तनकीद कर रहे हो मैं, वे भी नहीं बता सकते मैट्रिक में सिर्फ एक नंबर चल जाएंगे कि फलाने के इतने नंबर आ गए। और कितने इस तरह के लोग हैं जो कि मैट्रिक में नंबर ले लें अच्छे, अपनी जो एक प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें नहीं उस तरह से कामयाब हो पाते। तो मेरे भाइयों, सिर्फ एक नंबर की वजह से अपनी कीमती जान ना गवाओ। ठीक है, इसमें कम आगे यो जरूर कहना है, जाहिर है फेलियर है, फेलियर इंसान ने एक बार तो हिलावे अंदर से, किसी भी काम में फेलियर हो और एक साल भर पढ़ा हो या साल भर की इंसान ने पता हो कि मैंने के पढ़ा है, के लिखा है, के करना है, के नहीं करना, तो साल भर की जो मेहनत करी नहीं करी, किसी वजह से कमी कोताही रहेगी, कोशिश करो अगले साल वह मैं पूरी करूँगा कम। लेकिन अगर अगले साल हम फिर भी उसी तरह रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि वह बंदा सिर्फ पढ़ेगा, नंबर लेगा और प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब ना होगा। देखो, मेरा अपना जो एक तरीका था वह भी मैं तुमने बताऊँ आज। और ये तक पढ़ रहा हूँ तो ये मेरा एक छोटा सा तरीका है कि एवरेज स्टूडेंट, ठीक है टॉपर जो है बहुत अच्छी बात है, जाहिर है वे एवं तो नहीं हुए ना, मेहनत करके गए हैं। तो मैं अगर ज़्यादा पढ़ूँ तो ज़्यादा नंबर ले सकूँ, मेरी कोशिश होगा थी 80% का मतलब है ए प्लस पे रहो, शहीदा में अपना नाम शामिल करवा लो। बाकी की जो 20% की मेहनत तुमने उस किताबा पर करनी है, वो तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ सेट करने में गुजारो। कोई ना कोई स्किल सीखो, कुछ ना कुछ जिंदगी में छोटा मोटा हॉबीज कर दे रहो। आज हमारे स्टूडेंट ऐसे हॉबीज का पूछेंगे, कोई हॉबी नहीं है सिवाय
गेम खेलन के सिवाय टिकटॉक पे कोई छोटी मोटी वीडियो नाच गाने वाली, तो ये चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। और ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बेस्ट लाइफ का जो एक पीरियड है, बेस्ट पीरियड है कि इंसान उसके अंदर बहुत कुछ कर सकेगा। तो कभी भी इस वजह से कम परेशान, या इस वजह से कम जान तो नहीं देनी। परेशान तो चलो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, परेशानी आवे है जावे है, ठीक है। तो कभी भी इस वजह से परेशान नहीं होना। मैं भी एक नौजवान हूँ, अगर मेरी उम्र होती 50 साल 60 साल तो शायद ये हो सके भाई अपने उस टाइम तो यो भी ये करता रहा होगा बचपन में और ये बाके। तो मेरा भी तकरीबन एज ग्रुप जो है वो ज्यादा कुछ नहीं है सेकंड ईयर की निस्बत, फर्स्ट ईयर की निस्बत, 9-10 के बच्चे की निस्बत। और दूसरा पैगाम कि अगर कोई बच्चा इतना बड़ा स्टेप लेने पर मजबूर है, रीजन क्या है, कौन कातिल है? जाहिर है जान किसने नहीं प्यारे होंगी, क्यों वो इस लेवल पर जावे? खुदकुशी जिसने भी करी है या जो जिन्होंने भी कर ली, उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी, उसके अपने की, उसके माशरे की, कि पूरा माशरा मिलकर उसने कत्ल करा है। किसी के नंबर कम आ गए, किसने के डर है अगर उसने कोई कहने वाला है ना, हाँ भाई क्यों नंबर कम आए, सेकंड बैलेंस होना चाहिए वालदेन का हक है। लेकिन इतना डिग्रेड और इतना उसने डिमोटिवेट ना करो कि वह इतना बड़ा स्टेप ले वह। ठीक है, आज अगर उसके नंबर ज्यादा आ भी गए, क्या गारंटी है कि वह लाइफ के अंदर भी, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी उसी तरह से कामयाब होगा? क्या गारंटी है? किसी का नहीं है ना। तो नंबर कमाना जाहिर है, हम इस टाइम अगर मैं अपने एक दो टीचर आगे छोटी छोटी बात आप लोगों ने बताऊं, मैं साइंस सब्जेक्ट में कोई इतना लायक नहीं था, पूरे नंबर आने हैं, ठीक है। वह कमी मैं पूरी करता आर्ट्स सब्जेक्ट से, 4 जाहिर है 9th में, आर्ट्स में 4 साइंस सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में पूरे नंबर लेने, अगले 4 में से वे नंबर पूरे करने और शहीदा में अपना नाम लिखवा लेना। शहीदा से मुराद जो 80% से ऊपर के नंबर लेने वाले, A+ वाले में। तो अक्सर साइंस सब्जेक्ट के भी टीचर थे, वो क्या करते, वो बेशक पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है लेकिन अदब इस बंदे के अंदर है, बड़ी अदब रिस्पेक्ट दोगे सीखोगे, ये उम्र हो गया पक्की होने की, और बाद में फिर जिंदगी में काम आ गया। खुदकुशी से तो जाहिर है मैं किसी ने मशवरा तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर किसी ने मरना है तो वो बंदा मारा जो कोई गलत काम करके मारा, जिसने कोई निदामत का कोई इस तरह काम करा, वो बंदा क्यों अपनी जान से जाए जो सिर्फ एक किताब और एक पेपर। किसी ने क्या खूब कहा कि आई थिंक इस तरह है कि ए सिंगल पेपर ऑफ शीट कैन नॉट चेंज माई फ्यूचर। सो एक शीट जो बता रहा भाई फ्यूचर नहीं बना दी, ये शीटा बहुत सारी नाकामी आवेंगी, कामयाबी आवेंगी, फिर जाके एक निखर के एक उजला एक फिटा कुटा या अपनी फील्ड में कुट खा खा के गिर के गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। वो टिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जिसका भाई उम्मीद है कि भाई इस बंदे के आने नंबर है, टॉपर है शुरू से, तो वह के नाकामी का मजा चखेगा। वह जिस टाइम नाकाम होगा वह खुश हो जाना उसने। तो मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाई जितने भी सुन रहे हैं जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, कम नंबर आए हैं, एक बार उसने तस्लीम करो कि ठीक है मेरे वास्ते अगर ये फेलियर है तो अगला साल भी तो है ना, अगले साल फेलियर हो गए तो कम से कम वे जो छोटी छोटी तुमने हैबिट्स बनाने अपनी जिंदगी के अंदर, वे तुमने कुछ ना कुछ इंसान बड़ा जरूर बनाएंगे। बड़ा इंसान पैसे वाला नहीं होता, ठीक है। बड़ा इंसान हम सोचा तोलना है सिर्फ उसमें कि जो स्टूडेंट है वह नंबर ज्यादा ले रहा है तो वह बहुत लाइक फाइक है, और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई पैसे वाला है तो वह बहुत कोई महान इंसान है नहीं भाई। अच्छे इंसान, अच्छे और एहसास वाला दिल रखने वाला इंसान होगा, ठीक है, जो किसी के बारे में दर्द एहसास रखता हो, जो कुछ अच्छी बात कहना अच्छी बात सुनना जानता हो। तो
कदे भी हमने इस बारे में यो सोच के डिमोटिवेट नहीं होना कि हमने नंबर कम लिए थे, हम फेल हो गए थे। अच्छा, आज का फेल होया आज मैं एक बड़ी कोटेशन वीआईपी पढ़ रहा था कि अगर तुमने जवानी में नादानियां नहीं करी ना तो बुढ़ापे में तारे पे हंसने वास्ते कोई चीज नहीं होगी। बुढ़ापे में ये तुम फेलियर ना याद कर करके हंसोगे, हो यार मैं जिंदगी में इतना नाकाम रहा। जिंदगी से मुराद स्टूडेंट लाइफ में कि मेरे नंबर पूरे पूरे आया करे थे और मैं बस मर मर के पास होया करो था, और आज देख मेरे पे अल्लाह का दिया सब कुछ है। फिर तार पे हंसन ये चीज हंसी बन बन के तारे अंदर से निकलेंगी, तुम हंसोगे याद कर करके कि यार मैं एक वह भी था। फिर तुम अपनी वे स्कूल की यादा फोटो देख के टीचर्स का, हाँ इज्जत अपने टीचर की करो। ये सब कुछ बेसिक जो की ऑफ सक्सेस है वही है। तो उम्मीद है बहुत बात होगी, बहुत बात करने वास्ते हैं, जितनी होगी कबूल करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। छोड़ो इस टेंशन परेशानी में, जिंदगी में आगे बड़ी टेंशन आनी है तो ये टेंशन छोटी मोटी है, हजम करो। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। किसे भाई की अगर या ये सिर्फ उन स्टूडेंट वास्ते पूरी वीडियो नहीं है, बल्कि ये वीडियो उन बड़े वास्ते भी है जिसके बच्चे के, जिसके भाई के कम नंबर आ गए, वह उन्हें एक हौसले की थपकी दे, हाँ भाई क्या बात है। मेरे जिस टाइम छोटा सा वाक्य सुना गए, मैं याद चाहूंगा, मेरे आगे भाई नंबर 80% लगा लो, 80% आगे। मैं थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो मैं घर गया, घर जाते मेरे से पहले मेरे भाई ने मेरा रिजल्ट मालूम कर लिया। मैं जिस तरह घर गया मेरे से बोले मुबारक हो मुबारक हो। एक सब्जेक्ट में सफली आ गई वह सप्ली आई नहीं थी, लेकिन वैसे डराने वास्ते। अच्छा, मैं बोला कौन से सब्जेक्ट में, क्योंकि मेरा दिमाग तो साइंस सब्जेक्ट में घूम रहा था कि उनमें आ सके। चलो पहली बात तो थी नहीं आ सके थी, लेकिन मैं कहा चलो चेक अगर उन्हें सख्ती से कर दिया। मैं बोला कौन सा सब्जेक्ट में, कह रहे इस्लामियात में। मेरी हंसी छोटी, मैं बोला मजाक कर रहे हैं। खैर फिर बताया यो इतने नंबर आए हैं। फिर बाकायदा मेरे भाई ने मेरे से पैसे देकर जा शवारमा लेकर सारे घर वाले ने खुआ। तो ये रवैये अपने बच्चे के साथ, अपने छोटे के साथ अपनाओ। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो।